नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष रिपोर्ट में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज पावन पर्व है गोपाष्टमी। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और गौ माता का विशेष महत्व है। आज के दिन सभी लोग गौ माता की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। माँ कालका सेवा समिति के केंद्रीय कार्यालय मुकेश वैद्य जी लोग यहाँ पे हैं और सुबह से लगातार गाय की सेवा करने वालों का, आरती करने वालों का यहाँ तांता लगा हुआ है। जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। सर, आज जैसा कि लगातार भारतीय संस्कृति के अंदर हर चीज़ का अपना महत्व है, गौ माता का अपना महत्व है, तो आज के दिन क्या कहना चाहेंगे कि इससे कितनी जागरूकता होनी चाहिए और अभी क्या स्थिति है समाज से? गोपाल जी नमस्कार। गौ अष्टमी है और गौ माता का आज पूजन कर रहे हैं सभी लोग। सुबह से लाइन लगी हुई है, बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और मैं तो सबको बधाई दूंगा कि हम गौ माता को इतने श्रद्धा से है, जिस तरह हम अपने माता पिता की पूजा करते हैं, लोग इसी तरह आज भी भारत में गौ माता की पूजा करते हैं। तो सुबह से मैं देख रहा हूँ कि लाइन लगी हुई है और हम तो बड़े प्यार से पहले कहा जाता था जो लोग स्कूलों में पढ़ते नहीं हैं या जो लोग सामान्य गांव में रहते हैं वो ज़्यादा पूजा। आज आप जैसे लोग जो अफसर हैं और बड़े जो पढ़े हुए लोग हैं, अमेरिका से आते हैं इंडिया में, लगातार सेवा कर रहे हैं, तो ये रुझान कैसे आ रहा है और किस समाज के क्या आप लोग आइकॉन बनते जा रहे हैं? गोपाल जी, जो पढ़ाई लिखाई से इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। हमारी जो भारतीय आप समझा रहे हैं ना लोगों को, आप आगे चल रहे हैं तो बाकी लोग पीछे से चल रहे हैं आपके। गोपाल जी, ये हमारी संस्कृति है और ये हमारे बड़ों ने, हमने अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों से जो देखा है, जो सीखा है, हम उसी संस्कृति पर चलते हैं। और गौ माता के विषय में तो सब लोग जानते ही हैं कि गौ माता का पूजन और नाखून से लेके और दूध तक कितना अमृत का काम करते हैं। और अमृत हम लोग, जैसे आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप पे हम गौ माता के दूध की, घी की, कितनी इनमें गुण हैं, क्या इनके गुण होते हैं, उसके विषय में, बीमारियों में कितना गौ माता का मूत्र तक अगर गौ माता का काम आता तो वो हमारे लिए, गौ माता अपना अगर शरीर का हर एक चीज़ हमारे लिए देती है, तो गौ माता की पूजा हम सभी लोग जो बड़ों से सीखा वही कर रहे हैं। और दूसरा, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक प्रार्थना और ज़रूर करूंगा लोगों से, क्योंकि हम देखते हैं, हमने यहाँ गाय पाली हुई हैं, तो जो हमारे यहाँ लोग रोटियाँ देना आते हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि एक रोटी 20 रुपये की आती है, अगर वो 20 रुपये का चने की दाल खिलाएँ, हरी चारा खिलाएँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि गौ माता को गुड़ खिलाएं, गौ माता को खल लेकर के आएँ, उनका चारा भूस लेकर के आएँ, तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, ये जो रोटी देने का प्रचलन है ना, ये रोटी से बीमार हो जाती है। एक दो रोटी चल जाए ठीक है, असली बात ये है कि ज्ञान की कमी है। सही बात है। और यहाँ तक गोपाल जी, कई बार तो लोग जो ब्राह्मण या पंडित हमारे बता देते हैं पूजनीय है, मैंने कई बार होली दीपावली पर देखा, मक्खन में कील तक मिलाते हैं, कपूर तक मिलाकर गौ माताओं को देते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि हम गौ माता को जिस तरह आज पूज रहे हैं, पूरे साल और ज़िंदगी भर हम इसी तरह पूजें और उनका ध्यान रखें। और उनके खाने पीने की विशेष चीज़ें जो बनाई गई हैं ईश्वर ने, हम वही चीज़ खिलाएं, ना कि ज़बरदस्ती उनके मुँह में गलत चीज़ें ठूसें। कई लोग तो ऐसे हैं गोपाल जी, सड़ी हुई फूई लगी हुई रोटियाँ खिलाते हैं, हम छीन के फेंकते हैं कि भाई क्यों हम इन्हें इतने प्यार से क्यों पाप कर रहे हो, क्यों पाप करते हो, और हम इनकी इतनी सेवा करते हैं, बीमार हो जाती हैं, हम कितना पैसा इनके लिए खर्च करते हैं हम ही जानते हैं। तो इसलिए सभी से मैं निवेदन करूंगा गोपाल जी कि गौ माता को इज्जत से, प्यार से, सम्मान के साथ पूजा करें और जो उनके खाने की चीज़ें हैं वही चीज़ खिलाएं, ना कि अटरम सटरम घर में जो भी बचा कुचा बासी सड़ा हुआ खाना दे जाते हैं वो ना दें। जैसा कि मैंने कहा कि मुकेश वैद्य जी जैसे लोग आइकॉन को, अब मैं आपको समझाता हूँ, ये आइकॉन इसलिए हैं क्योंकि उसको ये वैज्ञानिक आधार पे, सामाजिक आधार पे और आस्था के आधार पे, तीनों आधार पे समझाते हैं कि गाय का जो जीवन है हमारे इर्द गिर्द घूमता है। हम जब जन्म लेते हैं, जब से लेकर आखिर तक, तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए देती हैं, चाहे दूध हो चाहे दही हो, सभी चीज़ें से उत्पन्न होती है। अब हम बात करें, सर आज गोपाष्टमी है और आप यहाँ मुकेश वैद्य जी के समस्त लोग यहाँ पे आ रहे हैं माँ कालका सेवा समिति की ओर से, आप क्या कहें सर? गाय माता का हमारे वेदों में, पुराणों में प्राचीन काल से गाय को एक बहुत अहम दर्जा दिया गया है हमारे पुराणों में, वेदों में। और गाय की एक मूत्र से लेकर के, दूध से लेकर के, घी से लेकर के, ये इंसान की जीवन के लिए अमूल्य धरोहर है गाय माता को। और गाय को हमारे वेदों में माता का दर्जा दिया गया है, ये पूजनीय है। तो लेकिन आजकल इंसान बहुत एडवांस हो गया है, रोटियां, बासी रोटियां
फफूंदी की रोटियाँ इन गाय माँ को वो देख कर समझता है गाय मैंने पुण्य कर दिया, लेकिन नहीं, पुण्य के द्वारा गाय माता को वो दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, जो उसको यूट्यूब पे देखेंगे, कि भाई आप गाय माता को, जो माँ के बाद इसको दर्जा दिया गया माता का, हमारे जो इष्ट देव हैं श्री कृष्ण जी, वो माँ का दर्जा दिया करते थे इनको, उन्होंने बहुत बखान किया है। और जैसे मथुरा वृंदावन में तो गाय माता का बहुत ज़्यादा वहाँ तो गौशाला भी है। मेरी अपील है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में बाहर जहाँ जाता मेरा यूट्यूब चैनल जाएगा, उससे अपील है कि आप गाय माता को जिस प्रकार से घर में आप डॉगी पालते हैं, उसकी अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छे डॉक्टर पर लेके जाते हैं, ऐसी गाय माता है हमारी। ये तो अमूल्य धरोहर है हमारे जीवन की। जैसे माँ बाप की सेवा करते हैं, ऐसे इसको भी आप माँ की निगाह से देखें। ये पूजनीय है, हमारे भगवान भी इसको पूजनीय की निगाह से देखा करते थे। तो इसको आप खिलाएं पिलाएं, जैसे सर ने बताया, मुकेश बैद जी ने, रोटी ना खिला करके इनको चारा खिला दें, दाल खिला दें, चने की दाल खिला दें, ताकि ये स्वस्थ रहेगी। ये स्वस्थ रहेगी तो हमारा आसपास का कल्चर बढ़िया रहेगा, हम ठीक रहेंगे। और हमारी जो भावना है, जो परंपरा चली आ रही है, गाय को जो हम एक माता के रूप में पूजते हैं, वो इस प्रकार से आगे तक चलेगी। और आज गोपाष्टमी में क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, भारतवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और अपील करता हूँ कि गाय माता को अगर रोटी खिलाते हैं, सब्जी खिलाते हैं, कुछ भी खिलाते हैं, साफ जैसे बच्चों को रोटी देते हैं ना, साफ बनाकर ऐसी रोटी खिला सकते हैं तो खिलाएँ। बासी रोटी, गंदी फल, कटी सब्जियाँ वगैरह ऐसी चीज़ ना खिलाएँ, क्योंकि आप मन में तुम्हारी धारणा में पूजा करने जा रहा हूँ गाय माता की, वहाँ आप घर का डस्ट भी निकला हो बचाओ खाना, जो तुम्हारे बच्चे नहीं खाते, तुम नहीं खाते, उसे गाय को खिला रहे हैं आप। प्लीज़ ऐसा ना करें। गाय माता हमारा धर्मों में, ग्रंथों में प्राचीन काल से गाय माँ, जहाँ माँ शब्द जुड़ जाता है तो उसको पूजनीय होता है। मेरी अपील है, कृपा करके आप खिलाएँ पिलाएँ, दान पुण्य करें, लेकिन ऐसा करें जो आप, तुम्हारे बच्चे तुम नहीं खा सकते, वो आप गाय माता को खिलाते हैं, ऐसा ना करें। श्रद्धा से, स्नेह से, आस्था से इनकी पूजा करें। गाय हमारे जीवन में अनमोल धरोहर है। जय गोपालाष्टमी की। ये थे चौहान साहब, इन्होंने बताया कि अगर जब आप पूजा करते हैं, आप श्रद्धा रखते हैं, तो अपने विवेक का भी इस्तेमाल कीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती से गोवंश में आ जाए। मैं गोपाल राजपूत करण, मेरी दिल्ली में निशान की विशेष रिपोर्ट के लिए माँ काल का सेवा समिति के कार्यालय से। ये बालक है। हाँ, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा।